गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, बजट गुरुकुल का एक महत्वपूर्ण पड़ाव, महत्वपूर्ण स्टेशन, महत्वपूर्ण क्लास रेल बजट। रेल बजट यूं तो अब इतिहास का हिस्सा है। अब रेल बजट पेश नहीं किया जाता, लेकिन हमें इतिहास पता होना चाहिए। आप सब तो बहुत नए ज़माने के बच्चे हैं और रेल का वो क्रेज़ आपके लिए नहीं है जो मेरे जैसे भूतपूर्व बच्चे के लिए हुआ करता था। रेल का भारतीय फिल्मों में, भारतीय गानों में, भारतीय जनजीवन में बहुत भारी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इतना इम्पोर्टेंट कि रेल के लिखे गीतों पे हम पूरा एक अलग से प्रोग्राम कर सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं आज बजट की। रेल बजट अलग से पेश होता था। रेल बजट का एटीट्यूड कुछ अलग होता था। भारत मूलतः कृषि प्रधान देश है, लेकिन कभी भी कृषि का बजट अलग से नहीं बना। बजट खाली बना रेल का। तो रेल बजट का एटीट्यूड, जलवा, असर, शाइनिंग अलग होती थी और रेल मंत्रियों की भी जलवा, असर और शाइनिंग अलग होती थी। आपको अगर रेल म्यूज़ियम में जाने का मौका मिले तो आपको पता लगेगा कि कितने तरह के इम्पोर्टेंट नेताओं ने रेल के बारे में पढ़ा लिखा है। तो पुराने ज़माने की बात है, इतिहास की बात है। लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रेल का हाल है उसमें आप में से किसी बच्चे को शायद रेल मंत्री का नाम भी पता ना हो। बताओ हमारे रेल मंत्री का नाम क्या है? सर नहीं पता। तुम्हें रेल मंत्री का नाम नहीं पता, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, रेल मंत्री की गलती है। क्योंकि एक ज़माने में रेल मंत्री वो होते थे जिनका नाम पूरे देश और दुनिया में सब जानते थे, ममता बनर्जी। अब तो प्रधानमंत्री होने के उम्मीदवार हैं, नीतीश कुमार, लालू यादव। ये सब वो नेता थे जो बतौर रेल मंत्री काम कर चुके हैं और आज ये सब बहुत बड़े नेता हैं। तो कुल मिलाकर रेल मंत्रालय बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति को दिया जाता था। आज तो रेल मंत्रालय है मगर रेल बजट नहीं है, वो मेन बजट में जा चुका है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इतिहास की बात समझने की ये है कि 2016 में आखिरी बार रेल बजट पेश किया गया था। 1924 में अलग से रेल बजट पेश करने की शुरुआत हुई थी। अंग्रेज़ों का रेल पर और टेलीग्राफ पर बहुत ज़्यादा जोर होता था। हमने क्या बात करने की कोशिश की कि रेल को वो इतना महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे कि उसको पूरा अलग से डिपार्टमेंट, अलग से बजट, अलग से स्ट्रक्चर। रेल और टेलीग्राफ के जरिए उन्होंने बहुत हुकूमत की, लेकिन जैसा हमने कहा कि अब रेल बजट अलग से पेश नहीं होता, वो मुख्य बजट का एक हिस्सा होता है और ऐसा हिस्सा होता है जिस पर अब आमतौर पर चर्चा नहीं होती। सर, रेल बजट को मुख्य बजट में शामिल क्यों किया गया सर? रेल बजट को मेन बजट में क्यों मिला दिया गया, ये सवाल जितना अर्थशास्त्र का है, जितना बजट का है, उतना राजनीति का है। एक ज़माने में रेल बजट अलग से आया करता था, उस पर अलग चर्चा होती थी, टीवी डिबेट, पैनल डिस्कशंस अलग होते थे और बड़ी मारधाड़ होती थी। उसमें मारधाड़ ये होती थी कि रेल मंत्री अगर बंगाल की हैं तो बंगाल की तरफ की बहुत सारी गाड़ियाँ चल निकली, और रेल मंत्री अगर बंगाल की हैं तो उनकी इच्छा होती थी कि दिल्ली से मथुरा भी अगर कोई नई गाड़ी चले वो वाया कोलकाता होके आए, या अगर कोई रेल मंत्री राजस्थान का है तो वो दिल्ली से जोधपुर की जितनी भी यात्रा हो वो सुनिश्चित करे कि एक ट्रेन के जरिए नहीं बल्कि 20 ट्रेन के जरिए हो। यानी कुल मिलाकर ये अपने अपने राज्यों में, अपने अपने इलाकों में नई नई ट्रेन, नई नई सुविधाएं लाने का एक उपक्रम था। सरकार को समझ में आया कि रेल का अर्थशास्त्र राजनीति से ज़्यादा चल रहा है, इसमें इकोनॉमिक्स का लॉजिक नहीं है, इसको रिफॉर्म करना पड़ेगा, इसको चेंजेस लाने पड़ेंगे। चेंज लाने का सबसे शानदार तरीका है कि चुपके चुपके काम कर दो,
इस पर कोई चर्चा ना हो। तो अब आप देखें क्या होता है, मेन बजट में आता है, सारी मारधाड़ चर्चा किसकी होती है, मेन बजट की। इसमें हल्के हाथ से रेल पे क्या कर दिया गया है ये आमतौर पर पकड़ में नहीं आता, और जब तक पकड़ में आता है तब तक 3, 4, 5, 6 दिन हो चुके होते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि रेल बजट को मुख्य बजट में मिलाने की आर्थिक वजह ये थी कि बहुत सारे चेंजेस करने थे, मगर इन चेंजेस पे चर्चा ना हो, इसलिए आप मिला दो, मिला जुला अफोर्ड कर लो, और उसके बाद इस पे डिबेट डिस्कशन अब लगभग ख़त्म हो गया है। एक ज़माने में आप पुराने अखबार देखेंगे तो रेल बजट पे 5-5, 6-6 पेजेस के डिस्कशन होते थे, बल्कि इसमें वो रेलवे बोर्ड के पुराने मेंबर्स बेरोजगार हो गए, उस ज़माने में उन्हें बहुत इज्जत से बुलाया जाता था, बताया करते थे कि इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए। वो सारी बातें बताया करते थे, ये होना चाहिए, जो वो खुद 40 साल की सर्विस में कभी नहीं कर पाए। गवर्नमेंट ऑफिसर्स में सारी विद्वत्ता, सारा ज्ञान रिटायरमेंट के बाद बहुत तेज़ी से आता है। लेकिन अब चूँकि हम सारी बात करते हैं मेन बजट की, तो रेल बजट का जिक्र, उसकी फ़िक्र, उसकी चर्चा हम नहीं करते, उसका सारा खर्चा चुपके से सरकार मेन बजट में शामिल करके निकाल लेती। तो सर यानी रेल बजट तो अब इतिहास की बात हो गई। हाँ ठीक है, ये रेल बजट इतिहास की बात हो गई, लेकिन अपने इतिहास को हमें सहेज के रखना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि एक होता था रेल बजट। आज़ाद भारत में पहला रेल बजट जॉन मथाई साहब ने प्रेजेंट किया था। आखिरी बजट 2016 में सुरेश प्रभु ने पेश किया था। 2016 के बाद दोनों बजट एक साथ मिक्स हो गए थे, लेकिन आप अर्थशास्त्र के बजट के विद्यार्थी हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वेबसाइट पे जाके देखें पुराना रेल बजट किस तरह का होता था। वक्त के हिसाब से बदल जाता है। दिल्ली में स्टेशन है एक पुरानी दिल्ली, वो हेरिटेज स्टेशन है, ऐतिहासिक इमारत है। महात्मा गांधी का आना जाना वहाँ कई बार रहा है। एक फ़िल्म आई थी कुली, अमिताभ बच्चन साहब की फ़िल्म थी, उसमें वो गाना गाते हैं स्टेशन पे। उसकी शूटिंग का बड़ा हिस्सा स्टेशन पे बीता था। वो गाना गाते हैं कि सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, मगर बच्चन साहब भी अब बोझ कहाँ उठा पाते हैं। वक्त बीत गया है, अब तो च्यवनप्राश खा के और वो भुजिया खा के अपनी सेहत बचाने या बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन एक होता था रेल बजट, ये हमें इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते हमेशा याद रखना चाहिए।